एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली आदि शक्ति उदय उदय। शिव महापुराण कथा विद्येश्वर संहिता अध्याय 16वां हिंदी में अर्थ सहित। हर हर शिव शंभो। देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से स्त्री पुरुष के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं के जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से उसको शुद्ध करें। उसके बाद उसमें दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाइए। पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती मूर्ति और शिवलिंग का सदैव पूजन करें। संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए 16 उपचार द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर एक सेर नैवेद्य का पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 सेर नैवेद्य अर्पित करें तथा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 सेर नैवेद्य से करें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल का चौड़ा और 25 अंगुल का लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल से ऊंचा लोहे लकड़ी का बनाए हुए पत्र नाम ही शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अंतः एवं स्नान आदि 6 पूजों के अंगों को अर्पित करें। नमस्कार और जाप अभीष्ट फलों को देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवताओं की पूजा करता है वह उस देवताओं के लोक को प्राप्त करता है तथा उनके बीच लोकों के उचित फल को भोगता है। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय है। शिव जी द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी शोक एवं पाप दूर हो जाते। वह अभिष्ट फलों को पाकर मोक्ष प्राप्त करता है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है और रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है तथा बाद का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा का शब्द ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं होता। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। जिस कर्म से उत्पन्न होती उसका नाम पूजा है। मनोवांछित फल तथा अभिष्ट वस्तु है। लोक और वेद में पूजा का शब्द अर्थ विख्यात है। नित्य कर्म अभिष्ट से फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं पूर्ति होती तथा पापों का क्षय होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा देवताओं का वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों पूजन एवं भजन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव जी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। आद्रा नक्षत्र अर्थात माघ नक्षत्र चतुर्थी की शिव जी को पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे भी और नक्षत्र, महीनों और वारों शिव जी की पूजा और भोग में मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायी होता है। हे विद्वानों, यह उचित है इस महीने के सब देवताओं का भजन करें। संयम और नियम से जाप, तप, हवन आदि करें। क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है, तेल व कपास का दान करता है, उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तन मन जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है उसे शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों के स्वरूपों में शिव के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण जगत में स्वरूप निरूपण है और इसी नाते जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी का पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप बिंदु शक्ति और नाद शिव, इसलिए सारा शिव शक्ति स्वरूप है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है।
आधार में आधारीय समावेश अथवा लय होता है। सकलीकरण है, इस सकलीकरण में स्थिति है। सृष्टि काल में जगत का आरंभ हुआ। शिवलिंग बिंद नाद स्वरूप है। अंत है जगत का कारण बताया। बिंदु देव और नाद शिव, इसका संयुक्त रूप शिवलिंग कहलाता है। अंत ही जन्म संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है। नाद स्वरूप शिव पिता है। माता पिता के पूजित रूप से परमानंद की प्राप्ति होती। देवी उमा जगत की माता है और शिव जगत के पिता है। जो उनकी सेवा करता है उनका पुत्र उस पुत्र के रूप में कृपा नित्य बढ़ती रहती है। वह पूजक कृपा कर अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अंतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद का प्राप्ति होती है। भर्ग शिव पुरुष रूप है। भर्गा शक्ति रूप कहलाती है। पुरुष अधिगर्भ है क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बराबर जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। शिव का शरीर जन्म काल से ही 6 विकारों से युक्त होता है, इसीलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म से लेकर जो प्राणी विभिन्न पाशों से अर्थात बंधनों से पड़ता है वह जीव है। जीव पशुता के पास से जितना छूटने का प्रयास करता है उनमें उतना ही उलझ जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है और मुक्ति का मार्ग अग्रसर होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध, दही और घी, शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करें। इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध और अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार करें। प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उस भगवान शिव को अर्पित कर दे। प्रणव को ध्यान लिंग स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग, बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप से प्रसिद्ध प्राप्त है। अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार स्वरूप माना जाता है, इसीलिए मकार लिंग कहलाता है। स्वारी निकालने में ओकार लिंग का उपयोग होता है। पूजा की दक्षिणा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह आकार का प्रतीक होता है। आकार लिंग के 6 भेद है। इनकी नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। विद्येश्वर संहिता अध्याय 17वां। प्रणव का महात्म्य एवं शिवलोक के वैभव का वर्णन। ऋषि बोले, महामुनि आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म्य तथा शिव भक्ति का पूजा विधान सुनाइए। प्रणव का महात्म्य। सूत जी ने कहा, महर्षियों आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्य के भलाई के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं इसको आपका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूँ। प्रकृति के उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है। प्रणव इससे पार करने की नौका है, इसलिए ओकार प्रणव की संज्ञा दी गई। प्रपंच नहीं है वह तुम्हारे लिए, इसलिए ओम का प्रणव नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रणव शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का प्रचंप अथवा धोखा नहीं है। यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों का मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा कर वाले उपासकों को यह नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी भव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमानंद के शुद्ध स्वरूप है। प्रणव साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है, इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। प्रणव को भी दो भेद है, सूक्ष्म और स्थूल। ओम सूक्ष्म प्रणव व नमः शिवाय यह 5 अक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप विधान है, क्योंकि सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थात भूत परमात्मा तत्व का अनुसाधन करता है। शरीर नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। इस मंत्र से 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह
अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अ, उ, म 3 दीर्घ अक्षरों से मंत्रों सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है, सभी पापों का नाश करने वाला है। अ शिव है, उ शक्ति है, मकार में इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 कुल विकार कर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय है। इनकी आशा में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे प्रवृत्ति के मार्ग कहते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त मार्गी है। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले ओकार प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतनी से जाप से तेज की, फिर 9 करोड़ जाप से वायु की, फिर 9 करोड़ जाप से गंध की सिद्धि होती है। ब्राह्मण सहस्त्र ओकार मंत्रों का रोजाना जाप करने से प्रबुद्ध व शुद्ध योगी होता है। फिर जितेंद्रिय को होकर 5 करोड़ जाप करता है तथा वो शिवलोक को प्राप्त करता है। क्रिया, तप और जाप योग से शिवलोक तथा 3 प्रकार के होते, धन, वैभव, पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों के नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है वह बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में करता है, तपयोगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य कर शांत हृदय से निरंतर जाप करता है वह जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी महात्मा की पूजा करता है वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जप योग का वर्णन। ऋषियों, अब मैं तुमसे जप योग का वर्णन कहता हूँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ से ओम का जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तिथि तक रोजाना एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे, नियम से 1 सहस्त्र पंचाक्षर का जाप करे तथा सभी जप योग शुद्ध होता है। भगवान शिव निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 बार जाप करे। जप काल में शिव जी से परम कल्याण स्वरूप का ध्यान करे। ऐसा ध्यान करे कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, उनका मस्तक गंगा जी चंद्रमा की कला से सुशोभित है, उनकी बाई और भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहाँ खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदा शिव का बार बार स्मरण करते हुए सूर्य मंडल से पहली उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व और के मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करे, अशुद्ध कर्मों से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्त्र का जाप करे। तत्पश्चात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सत्य ज्योत के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण कर शिव पूजन विधि पूर्वक कर होम का प्रारंभ करे। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करे। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं दे या 108 आहुतियां ब्राह्मण से दिलाए। दक्षिणा के रूप में एक गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक स्वरूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोए, उस जल को मस्तक से सींचे। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल मिलता है। उसके उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने से भूतल से सत्य लोक तथा 14 गुणों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उसे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अथवा कर्म कहती है। इसी से ज्ञान और भोग की प्राप्ति, इसीलिए उसे यह माया ज्ञान माया कहा गया है। उपरयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है,
ऊपर नित्य भोग, नश्वर भोग में जीव काम कर्मों के अनुसार करता हुआ विभिन्न योनियों व लोकों के चक्कर काटता है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं। नीचे कर्म लोग, यहाँ संसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान योग जिससे मुक्त पुरुष रहते हैं और अध्यात्म की उपासना करते हैं। शिवलोक के वैभव का वर्णन। शिवलोक, जो मनुष्य सत्य अहिंसा भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं वे काल चक्र से पार हो जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उसके ऊपर वृषभ के आकार में धर्म स्थिति है। उसके सत्य, सोच, अहिंसा और दया 4 पाद है। वह साक्षात शिवलोक द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह है, शमकान है। वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। उस भक्ति उसके नेत्र, विश्वास, मन, बुद्धि, क्रिया आदि धर्म स्वरूपी वृषभ है जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आयु के दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है जो 5 भौतिक गंध से परे है। उनके ऊपर कारण स्वरूप विष्णु के 14 है तथा उसके ऊपर कारण स्वरूप रुद्र के 28 लोकों में स्थित है। फिर कारणवश शिव के 56 लोक का विधान है। सबके ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है जहाँ 5 मंडलों 5 ब्रह्मकालों आदि शक्ति संयुक्त आदिलिंग है जिसे शिवालय कहा जाता है। वहीं पर ही शक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि के पालन, संहार, तारो भाव, अनुग्रह आदि कार्य कुशल है। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं के पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा आनंद का अनुभव करना मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर करते हैं। शिव भक्ति का साक्षात्कार। साधक का 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महा अभिषेक एवं निवेद्य शिव भक्तों का पूजन करे। भक्तों की पूजा से भगवान शिव का बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव स्वरूप है। जो शिव भक्त और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ाते हैं। शिव भक्त की स्त्री रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी की सानिध्यता प्राप्त होती है। साधक स्वयं शिवरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन, शक्ति बेर तथा लिंग का चित्रण बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी आकृति निर्माण करे, प्राण प्रतिष्ठा कर इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने शक्ति समझकर शिवलिंग को देवी मानकर शिव पूजन करे। शिव भक्त शिव रूप होने के कारण शिव स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है वो अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा विद्वानों पर शिव जी प्रसन्न होते। 5, 10 या 100 पत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर आदरपूर्वक भोजन कराए। शिव भावना रखते हुए निष्पाट पूजा करने से भूतल पर जन्म नहीं होता। विद्येश्वर संहिता 18वां अध्याय बंधन और मोक्ष का विवेचन। शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्व महात्म्यों में श्रेष्ठ सुत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, कृपया हमें बताइए। सुत जी ने कहा, है महर्षियों, बंधन और मोक्ष के स्वरूप उपाय में वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण आत्मा की जीव संज्ञा है अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है। उन बंधनों से मुक्त छूटा हुआ मुक्त है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 8 तत्वों के वेद समूह, देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल सूक्ष्म कारण भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों को भोग करने वाला तथा शरीर की आत्मानंद की अनुभूति करने वाला होता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अंतःकर्म पाश में बंधकर जीव शिव
शुभ अशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति आराधना करनी चाहिए। शिव सर्वज्ञ परिपूर्ण अनंत शक्तियों के का धारण है, जो मन वचन शरीर धन बेर लिंग और भक्तजनों में शिव की कृपा उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिव जी अवश्य कृपा होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा के शिव भक्तों में शिव की भावना करने, उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर मन वाणी धन से कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले अपने विशेष रूप से कृपा करते हैं, अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं तथा मात्राएं वश में हो जाती है। तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान का प्रसाद पानी प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञता तृप्ति के एवं शिव के ऐश्वर्य इन्हें पाकर मनुष्य मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उनका पूजन करना चाहिए। शिव प्रक्रिया शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ध्यान प्रतिदिन प्राप्त काल रात को सोते समय तक जन्म मृत्यु तक करना चाहिए एवं मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उन उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग स्वरूप का वर्णन मैं तुमसे कह रहा हूँ। सूक्ष्म लिंग निष्काल होता है, स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति एवं पौरुष लिंग के स्वरूप के बारे में एकमात्र भगवान शिव जानते हैं और कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग है जिनका विवरण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहला स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग, 5वां गुरु लिंग है। देवर्षि की तपस्या से संतुष्ट उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतरंग बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अनुकूल भांति भूमि को भेदकर नाद लिंग के स्वरूप में हो जाते हैं। स्वतः प्रकट होने के कारण ही इसका नाम स्वयंभू लिंग है। इसकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। चांदी, सोने, भूमि, वेदी, हाथी पर प्रणव मंत्र लिखकर भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करे तथा 16 उपचारों का पूजन करे। ऐसा करने से साधक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवताओं, ऋषियों आत्मसिद्धि के लिए पुरुष लिंग की स्थापना मंत्रों का उच्चारण द्वारा की जाती है। यह प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा मंत्र द्वारा स्थापित किया गया लिंग प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। वह प्राकृत लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाले पुरुष लिंग तथा दुर्बल अनित्य होने वाला प्राकृत लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जीव, हृदय, मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंगों को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग और भूतल को विद्वान प्राकृत लिंग मानते हैं। पौरुष लिंग समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। प्राकृत लिंग धन देने वाला है। चरलिंग में सबसे प्रथम रसलिंग ब्राह्मण को अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। सुवर्ण लिंग वैष्णव को धन, बाण लिंग क्षत्रियों को राज्य, सुंदर लिंग शूद्रों को महाशुद्धि प्रदान करने वाला है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा में स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। समस्त पूजा कर्म गुरु के महासहयोग से करें। इष्ट देव का अभिषेक करने पश्चात अग्निहोत्री की चावल, बड़ी खीर तथा नैवेद्य पूजन अर्पण करें। निवृत्त मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन विभूति द्वारा करनी चाहिए। विभूति लोकनी जनित, वेदना अग्नि जनित और शिव अग्नि जनित 3 प्रकार की होती है। लोक अग्नि जनित अर्थात लौकिक भस्म को शुद्धि करने के लिए मिट्टी, खड़की और लोहे के पात्रों की धान्य, तिल, वस्त्र आदि भस्मों से शुद्धि होती है। वेदों से जनित भस्मों को वैदिक कर्मों के अंत को धारण करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाइए। कपिला गाय के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमल, ताश और बेल की लकड़ियों से अग्नि
अग्नि जलाई, इससे भस्म शुद्ध होता है। भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से सार तत्व को ग्रहण किया। उसके सारे अंग विभिन्न वास्तुओं के सार रूप है। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक ब्रह्मा विष्णु रुद्र सार तत्वों को धारण किया है। सजल भस्म धारण करके शिव जी की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र को से भस्म धारण कर श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव की पूजा अर्चना करने वाले को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु शिष्य के राजस तामस और तमोगुण का नाश कर शुभोध कराता है। ऐसे गुरु हाथ में भस्म धारण करने चाहिए। जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाई है। जो इन्हें की सेवा में समर्पित करता है, अर्पित करता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। सूक्ष्म स्थूल कारण के वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, मौन रहे, सत्य गुणों से युक्त हो, क्रिया जाप तप करता रहे, उसे दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय होता है। शिव भक्त यथा योग्य क्रिया अनुष्ठान करे तथा धन का उपयोग करे, शिव स्थान में निवास करे, भगवान शिव के महात्म्य के सभी के सामने प्रचार करे। शिव मंत्र के रहस्य उनके अलावा कोई नहीं जानता, इसीलिए शिवलिंग का नित्य पूजन करे। विद्येश्वर संहिता 19वां अध्याय। हे सूत जी, पूजा का भेद। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन जो आपने वेद व्यास जी से सुनाइए, तो सो कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजा से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सत्य युग में रत्न, त्रेता युग में स्वर्ण और द्वापर युग में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। शिव मूर्ति का पूजन तप से अधिक फलदायी माना जाता है। जिस प्रकार गंगा नदी से नदियों में सर्वश्रेष्ठ एवं अति पवित्र मानी जाती, उसी प्रकार पार्थिव लिंग में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सभी देवियों में शक्तियों में देवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला है, सभी संपूर्ण कार्यों को करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वह शिवपद और शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर पूजन नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त करता है। पार्थिव लिंग की पूजा विधि। अध्याय 20वां। पार्थिव लिंग श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, है वेद श्रेष्ठ महर्षियों, वेद कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्य के लिए पार्थिव लिंग की पूजा पद्धति परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से स्नान करे, संध्या उपासना उपरांत ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्य, पितरों का तर्पण करे तथा नित्य कर्मों करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे, फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा करे। ऐसा करने से संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब किनारे, पर्वत या जंगल में, शिवालय अथवा किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव का पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से एवं शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग के हेतु मिट्टी को एकत्र कर उसमें गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उस लिंग का निर्माण करें तथा इस संसार के सभी भोगों तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए समस्त पूजन सामग्री एकत्र कर ले, उससे शुद्ध जल से करे। भूरासी मंत्र द्वारा श्वेत सिद्धि करे, फिर जल का संस्कार करे।
स्फटिक शिला का घेरा बनाए तथा क्षेत्र शुद्धि करे। तत्पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करे तथा वैदिक रीति से पूजा उपासना करे। भगवान शिव का आह्वान करे तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाए। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराए। ऋचाओं से मधु, शहद और शक्कर से स्नान कराए। यह 5 वस्तुएं दूध, दही, घी, शक्कर और शहद पंचामृत के इन्हीं वस्तुओं को लिंगों को स्नान कराए। उत्तरीय धारण करे। चारों ऋचाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करे तथा सुगंधित चंदन, रोली, अक्षत, फूल और बेलपत्र का निवेद्य चढ़ाइए। निवेद्य और फल अर्पित करे। 11 रुद्रों का पूजन करे तथा पूजन कर्म वाले पुरोहित को दक्षिणा दे। हर महेश्वर, शंभुशूल, पाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करे। आरती करे, शिवलिंग की प्रतिमा करे तथा भगवान शिव को साष्टांग नमस्कार करे। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करे। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करे। सुख समृद्धि देने वाले कृपा निधान अंतः भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण मेरे प्राण हैं। आप मेरे लिए सब कुछ है। मेरा मन सदैव आपके लिए चिंतन करता है। प्रभु, यदि मैं कभी भूलवश अथवा जानबूझकर भक्तिपूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूँ, मैं पतित हूँ, जबकि मैं आपकी पतित पावन है। हे महादेव, हे सदाशिव, आप वेदों, पुराणों, शास्त्रों, संहिताओं के परम ज्ञाता है। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता। भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न हुई, मेरी रक्षा की। इस प्रकार प्रणाम प्रार्थना करने बाद भगवान शिव को फूल अक्षत चढ़ाकर प्रणाम आदर पूर्वक करें। और हे मुनियों और इस प्रकार करने के बाद भगवान शिव को फूल अक्षत चढ़ाकर आदरपूर्वक विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग, मोक्ष प्रदान करने वाली और भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। विद्येश्वर संहिता प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय हो शिव शंभो, जय हो पार्वती मैया की। धन्यवाद।